नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। आजकल आपने सुना होगा कि दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, दवाइयों पर से विश्वास उठ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आजकल ओरिजिनल दवाइयाँ नहीं आती हैं। लेकिन प्यारे बच्चे, वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता है, उसके पीछे एक कारण भी है। कारण यह है कि हम थोड़े से लापरवाह हो गए हैं। उस लापरवाही के कारण ही किसका जन्म हो रहा है? आपका सुपर बग। तो क्या है सुपर बग? तो प्यारे बच्चे, दवा नहीं लग रही है। आपने सुना होगा आजकल दवा नहीं लग रही है। दवा क्यों नहीं लग रही है? क्या कारण है कि जो एंटीबायोटिक आप 3 दिन लेते थे, अब 5-5 दिन लेनी पड़ रही है। अब एक एंटीबायोटिक से काम नहीं चलता है, अब 2-2 3-3 एंटीबायोटिक लेनी पड़ रही हैं। इनके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम लोग क्या करते हैं, आपका झोला छाप डॉक्टर से दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। हम मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, जबकि विदेशों में आप मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से दवाई नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम खुद ही डॉक्टर होते हैं, तो उसका उसका प्यार खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। एक दिन की दवाई जो ठीक करने वाली थी, अब 4-4 5-5 दिन ले रही है। इसका कारण है प्यार सुपर बग। आप देख रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये है सुपर बग। ये वो बैक्टीरिया है जिन पर अब एंटीबायोटिक का असर खत्म हो गया है। या आप कह सकते हैं वो बैक्टीरिया, या आपके फंगी, या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन पे एंटीबायोटिक असर नहीं करती है। एंटीबायोटिक वो दवाई होती है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट दी जाती है। जब भी आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। कह सकते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक यूज की जाती है। लेकिन जब ये बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक की पूंछ पकड़कर उसको बाहर निकालने लगे, तो प्यारे बच्चे, ये बैक्टीरिया क्या बन जाता है? बैक्टीरिया बन जाता है सुपर बग। सुपर बग मतलब इसके पास सुपर पावर आ जाती है। ऐसी पावर जो आपके द्वारा दी गई एंटीबायोटिक का प्रभाव इन पर के ऊपर से खत्म कर देती है। याद रखेंगे, साइंस और प्यारे जो बैक्टीरिया के बीच में जंग चलती रहती है। ये जंग बहुत आगे वाली स्टेज पे पहुंच गई है। पहली स्टेज क्या थी, आज की स्टेज क्या है, इसकी बात करते हैं। तो सुपर बग क्या होता है? सुपर बग वो सूक्ष्म जीव होते हैं जिन पर एंटीबायोटिक का असर खत्म हो जाता है। नॉर्मली हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं जीवाणु के लिए, बैक्टीरिया के लिए, इसलिए हम बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं सुपर बग में। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जा सकता है। अब प्यारे बच्चे, कैसे काम करती है एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक कैसे काम करती है और ये बैक्टीरिया कैसे काम करता है? एंटीबायोटिक क्या करेगी? सबसे पहले बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट कर देती है। मतलब पहली जनरेशन जब शुरुआत हुई थी युद्ध की, बैक्टीरिया और साइंस के बीच में जब शुरुआत हुई युद्ध की, तो प्यारे जो सबसे पहले जो हमारी एंटीबायोटिक बनाई गई वो किस पर असर करती थी? आपकी सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल को मार दिया, बैक्टीरिया के घर को तोड़ दिया, बैक्टीरिया मर गया। ठीक है, ये कहानी थी शुरू के युद्ध की। लेकिन प्यारे बच्चे, धीरे धीरे इन्होंने डेवलपमेंट शुरू किया। इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया ने क्या किया प्यारे बच्चों? इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक। ये जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं, इनएक्टिवेट करना शुरू कर दिया। इनएक्टिवेट करना शुरू कर दिया मतलब ये भी इधर अपने आप को तैयार कर रहा है। मतलब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई है। अगली बार क्या हुआ प्यारे बच्चे? जब अगली जनरेशन में आते हैं हम, कुछ समय के बाद हमने क्या किया? सेल वॉल को नष्ट नहीं किया, क्योंकि सेल वॉल से ये बचने लगा। सेल वॉल के नष्ट करने से ये बचने लगा। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चे? हमने उन एंटीबायोटिक का निर्माण किया जो राइबोसोम को बांधने से रोक लेते हैं, मतलब प्रोटीन के निर्माण को रोक देगा। और जब प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया की तो जान चली जाएगी। तो प्यारे बच्चे, इस बैक्टीरिया ने भी अपने अंदर क्या किया? अपने अंदर इफ्लक्स मैकेनिज्म, इफ्लक्स पंप को बना लिया धीरे धीरे। मतलब जैसे आप एंटीबायोटिक देंगे बैक्टीरिया के, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? उस एंटीबायोटिक की पूंछ पकड़ के शरीर से बाहर निकाल देगा। साइंटिस्ट के दिमाग में, भाई साहब, साइंटिस्ट को गुस्सा आ जाता है, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है। ये बैक्टीरिया है, क्या है? वो तो इसके पास दिमाग नहीं है, दिमाग का डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखो अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या क्या ये तरकीब अपना रहा है। अब आपने क्या किया? आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो निर्माण कर रहा है, हमने उसी को इनहिबिट कर दिया। आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर दिया, जो अगली एंटीबायोटिक दी। और उससे अगली एंटीबायोटिक में हमने डीएनए पॉलीमरेज को ही इनहिबिट कर दिया। किसके डीएनए पॉलीमरेज के? बैक्टीरिया के डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर दिया, रोक दिया उसको। ठीक है, अगले में हमने जो वो मेटाबोलाइट्स बनाता है, जो मेटाबोलाइट्स उसके अंदर बन रहे हैं, बाई प्रोटीन भी बन गई, तो जो मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं उसके अंदर, हमने उनको ही इनहिबिट कर दिया। मेटाबोलाइट्स जो बना रहा है, आपका जो खाना बना रहा है, हमने उसको ही प्यारे बच्चे इनहिबिट कर दिया। अब उसको भोजन नहीं मिलेगा, उसके शरीर में जो भी प्रोसेसिंग है वो नहीं हो पाएगी, तो बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हम कहां से कहां पहुंच गए।
तो बैक्टीरिया भी कम नहीं है, बैक्टीरिया भी उसी हिसाब से प्यारे बच्चे आगे बढ़ता रहा। बैक्टीरिया ने मॉडिफिकेशन कर दिया आपका टारगेट का, मतलब जो आप एंटीबायोटिक देंगे और उस एंटीबायोटिक को लगेगा ये टारगेट है, वो उस पर अटैक करेगी, लेकिन वो फाल्स टारगेट है। ये भी प्यारे बच्चों बेवकूफ बनाना शुरू कर रहा है आपका टारगेट बाईपास। जो टारगेट होगा आपका, जिस टारगेट पे एंटीबायोटिक को अटैक करना है, ये क्या करेगा, उसको बाईपास से निकाल देगा और वो अटैक ही नहीं कर पाएगा। एंटीबायोटिक देखती रहेगी कहां अटैक करना है, कहां अटैक करना है। तो आप देख रहे हैं एक बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे साइंटिस्टों को कैसे बेवकूफ बना रहा है लगातार। इसी को बोलते हैं सुपर बग। क्या बोलते हैं आपका? सुपर बग। तो सुपर बग की टेंडेंसी उत्पन्न हो जाएगी आपकी बैक्टीरिया में। वो बैक्टीरिया जो एक या एक से अधिक एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस हो जाते हैं आपका, मतलब आप एक एंटीबायोटिक दें, दूसरी एंटीबायोटिक दें, तीसरी एंटीबायोटिक दें, ये बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो इन्हीं को बोल देते हैं आपका सुपर बग। तो आप समझ पा रहे हैं सुपर बग। और ये नादानी आपकी है, ये नादानी आपकी है। ये जो एंटीबायोटिक है कैसे काम करता है मैं बता चुका आपको, ये नादानी आपकी है। नादानी आपकी कैसी है? ये सुपर बग को बनाने का काम कौन कर रहा है? आप लोग। आपने देखा डॉक्टर कहता है कि 3 दिन की एंटीबायोटिक आपको 3 दिन तक लेनी है। आप भाई साहब 1 दिन लेते हैं, 2 दिन लेते हैं, 3 दिन लेते हैं, कभी कभी 4 दिन में ले लेते हैं। मतलब जो आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं लगातार आप एंटीबायोटिक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मतलब 3 दिन जो एंटीबायोटिक लेनी थी उसको 2 दिन ले रहे हैं, या आप एक से अधिक एंटीबायोटिक ले रहे हैं। और अगर आप एंटीबायोटिक को पूरे समय तक नहीं लेते हैं तो प्यारे बच्चे उस बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया मरता नहीं है। अब उसके अंदर क्या होगा आपका? उसके अंदर फिर से जीवन आ जाता है, और फिर से जीवन आ जाएगा, फिर से वो फाइट करेगा। वाओ, इस एंटीबायोटिक से तो मैं लड़ चुका, भाई साहब वो तैयार हो जाएगा। जैसे आप तैयार हो रहे हैं ऐसे ही वो तैयार हो जाएगा। फिर से आप दूसरी एंटीबायोटिक देंगे, आप फिर से वही लापरवाही करेंगे। आप लापरवाही क्या करेंगे? जो एंटीबायोटिक खानी है 3 दिन या 5 दिन, आप उसको 2 दिन खा के छोड़ देंगे। फिर वो बैक्टीरिया क्या होगा आपका? आपका सुपर पावर उसके अंदर आ जाएगी। तो एक तो कारण ये रहता है कि आप लापरवाही करते हैं आपका एंटीबायोटिक खाने में, आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार नहीं खाते हैं। दूसरा, आप हाइजेनिक मेंटेन नहीं करते हैं, आप गंदगी में रहते हैं, आप हाइजेनिक मेंटेन नहीं करते हैं, उसके कारण भी ऐसा होता है। तीसरा प्यारे बच्चों, कुछ बैक्टीरिया में प्राकृतिक रूप से क्या आ जाता है? म्यूटेशन आ जाता है। कुछ को भगवान म्यूटेंट बना देता है, उनके अंदर म्यूटेशन आ जाता है, और वो फाइट करने के लिए, एंटीबायोटिक से फाइट करने के लिए प्राकृतिक रूप से ही तैयार हो जाते हैं। तो ये कारण है आपका सुपर बग बनने का कारण। अगला है हमारे पास, कितना खतरनाक है सुपर बग। तो प्याजो सुपर बग की खतरनाक का लेवल इस लेवल पे जा सकते हैं आप कि कैंसर, जो कैंसर होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में अगर वहां पर सुपर बग उत्पन्न हो जाता है तो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो एंटीबायोटिक दी जाती है, तो प्यार बच्चों आपको एक से अधिक एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, और एंटीबायोटिक आपके शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है। मतलब सुपर बग आपकी जान तक ले सकता है सुपर बग, क्योंकि जब आप ठीक नहीं होंगे आपको एंटीबायोटिक डोज दी जाएंगी, शरीर पे बुरा असर पड़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका शरीर रजिस्ट करने से मना कर देगा और आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी और आपकी जान भी जा सकती है। आपकी मतलब जिसके अंदर सुपर बग डेवलप हो गया है। आप जानते हैं अस्पताल वगैरह, जो भारत के अस्पताल है वहां पर भी सुपर बग लगातार डेवलप हो रहा है। तो आपसे पूछता है कि भारत में सुपर बग की स्थिति क्या है आपका? आप देख रहे हैं सुपर बग की स्थिति भाई साहब यह है भारत में, ठीक है। मतलब सुपर बग लगातार बड़ा होता जा रहा है, और हमारा जो सिस्टम है, जो मेडिकल सिस्टम है, वो लगातार छोटा होता जा रहा है। तो अस्पताल में सुपर बग को खत्म करने के लिए आपको अच्छे डॉक्टर की पड़ेगी, आपको हाइजीनिक मेंटेन करना पड़ेगा, और आप जो दवाई दे रहे हैं पेशेंट को उसको निगरानी के साथ आपको वॉच करना पड़ेगा कि पेशेंट एंटीबायोटिक वगैरह को ठीक ठाक ले रहा है नहीं ले रहा है, तब जाके कहीं बचाव हो पाएगा। बचने के उपाय मैंने आपको बता दिए, आप हाइजेनिक को मेंटेन करें, एंटीबायोटिक सही लें, जितने समय के लिए अच्छे डॉक्टर ने बताया उतने समय के लिए, अपने आप से डिफरेंट एंटीबायोटिक ना लें, एक से अधिक एंटीबायोटिक अपने आप ना लें, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करे उसी एंटीबायोटिक को लें, अच्छे डॉक्टर से दवाई लें, वरना तो मेरे पास भी फोन कर सकते हैं, सर किस डॉक्टर से दवाई लें। तो यहाँ याद रखेंगे साइंस और सुपर बग। साइंस और सुपर बग की लड़ाई मैंने आपको बता दी। पहले साइंस ने सेल वॉल को नष्ट किया, इसने क्या किया? पैराचो चेंज कर लिया। फिर इसने क्या किया? इसने एंटीबायोटिक को कहां भेजा? बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक को बाहर निकाल दिया। फिर प्यारे जो ऐसे ऐसे साइंस आगे बढ़ती रही, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया आगे बढ़ता रहा। और याद रखेंगे जो इन सब युद्ध को जीत चुका है साइंस से, उसी को बोलते हैं प्यारे जो सुपर बग। तो सुपर बग वो खिलाड़ी है, कह सकते हैं वो विलेन है, वो डॉन है, जिसको 56 देश की पुलिस ढूंढ रही है। उस विलन का नाम है सुपर बग। और प्यारे ये विलन
भारत के हॉस्पिटल में भी अच्छे से पाया जा रहा है। तो ध्यान रखें आप, कभी कभी आप ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रहते हैं कि मेडिक्लेम मिल जाएगा, सरकारी खर्चे पे हैं हॉस्पिटल में, और उसी सरकारी खर्चे में आपके अंदर क्या आ जाता है, सुपर बग आ जाता है। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें प्यारे बच्चे। इसी के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूं। तो आपको क्या याद रखना है, आपको विशेष रूप से याद रखना है कि एंटीबायोटिक आप अच्छे डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन को ही फॉलो करें, और जितने दिन तक एंटीबायोटिक बताई है अपने मम्मी पापा को भी बोल दें, अपने दादा दादी को भी बोल दें, और आप भी ख्याल रखें, ठीक है। और याद रखें आप शरीर को खुद रेस्पॉन्स देने दें। आपका जो नेचुरल एंटीबायोटिक होती है, जैसे हल्दी वगैरह होती है आपका, आप ये सब ले सकते हैं, आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। अब हर बात में एंटीबायोटिक मत लो, मतलब जैसे शहर के बच्चे होते हैं ना, खासकर शहर की जो लड़कियां होती हैं, भाई साहब हर बात में एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक ज्यादा मत लो, शरीर के अंदर बन जाएगा सुपर बग, परेशान हो जाओगे, दवाई दवाई पर जीवन जीना शुरू कर दोगे।